तो इस कहानी को समझना मतलब कि दिमाग की ऐसी की तैसी करना, क्योंकि एंड तक समझ में नहीं आता कि मर्डर आखिर किया कौन। एक बंद कमरे के अंदर भला कोई कैसे आ सकता है जबकि सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद हो, और मर्डर करके अगर कोई पर्सन बाहर जाएगा तो बिना खिड़की दरवाजे को खोले वो जाएगा कहाँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर के आरोप से, जो कि लगा होता है एड्रियन डुराइन नाम के इस पर्सन पर कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस होटल रूम के अंदर कोई भी नहीं होता। जबकि इसके हिसाब से उस पर किसी तीसरे आदमी ने अटैक किया और उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर भाग गया। बट जब पुलिस वहां पर आती है तो सारे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, इवन की सारी खिड़कियां भी अंदर से लॉक्ड होती हैं, जिन्हें सिर्फ एक स्पेशल चाबी के जरिए खोला जा सकता है। ले देखिए एड्रियन बुरी तरह से फंस चुका होता है इस केस में, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए एक सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करता है, जो कि आज तक एक भी केस नहीं हारी होती। और इस लॉयर का नाम होता है मिस वर्जीनिया गुड्समैन, जो कि इसे बताती है कि दूसरे पक्ष के हाथ एक आई विटनेस लगा है, जिसे वो आज रात जज के सामने पेश करने वाले हैं। और उसके अंदर के सोर्स के अनुसार ये सब बस अगले 3 घंटे के अंदर होगा, और उसके बाद पुलिस उनके दरवाजे पर होगी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लिए, और फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय उसके, अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करे तो। जिसके लिए ये भी कहता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ बता चुका है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बता बचाने को। जिस पर ये कहती है कि उसकी कहानी में बहुत बड़े बड़े छेद हैं और उन सब को भरने के लिए उसे कहानी फिर से सुनानी होगी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ताकि विपक्ष उन लूप होल्स का यूज उसके अगेंस्ट ना कर सके। और ये कहानी सुनाना शुरू करता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका फोटो खींच लिया था और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो उसे 1 लाख यूरो नहीं देते तो वो सारी फोटोज को उसकी वाइफ सोनिया को भेज देगा। इसलिए वो दोनों उसकी बताई हुई एड्रेस पर गए और उसके आने का वेट करने लगे, जो कि 2 घंटे के बाद भी वहाँ पर नहीं आया। और टाइम बीतने के साथ इन्हें एक मैसेज आता है, जिसे देखकर इन्हें शक होता है कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप है, इसलिए ये वहाँ से निकलने लगते हैं। और इसी वक्त एड्रियन पर कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके होश में आने पर ये लॉरा की डेड बॉडी देखता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है उसे पकड़ने। तो वहीं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विटनेस ने उस रूम के अंदर से आवाजें जरूर सुनी होती है, बट कोई भी उस रूम के अंदर से बाहर नहीं आया होता। साथ ही उस रूम के सारे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, और जब पुलिस उस रूम की छानबीन करती है तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, और ना ही कोई भी सस्पिशियस सामान भी नहीं मिलती जिस पर शक किया जा सके। जिसके लिए एड्रियन कहता है कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप है, कोई उसे फंसाना चाहता है कि उसने लॉरा को वहाँ पर बुलाकर उसे मार डाला ताकि उसकी लवर के बारे में उसकी वाइफ सोनिया को कुछ भी ना पता चले। जिस पर ये लेडी पूछती है कि कौन उसे फंसाना चाहेगा, क्यों फंसाना चाहेगा, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है, जहाँ पर एड्रियन कह रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो बस इतना जानता है कि उसकी वाइफ और बिजनेस पार्टनर अब उसके साथ नहीं है उस केस की वजह से। मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, असली क्रिमिनल को पकड़ना तुम्हारा काम है, पुलिस का काम है, इसलिए तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वहीं इनका कहना होता है कि बिना किसी मोटिव के कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहेगा, और पुलिस के हिसाब से तुम्हारे किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, तो तुम्हें इन सब में कोई क्यों फंसाएगा बेवजह ही, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और लॉरा का मर्डर तुम्ही ने किया है जैसे कि सबको लग रहा है। बट जब डिनाई करने लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये कहती है कि उसने अपने 30 साल के करियर में 2 तरह के क्लाइंट देखे हैं। पहले वो लोग जो कि सच कबूल करके ये उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें बचा लूंगी, और दूसरे तरह के वो लोग जो कि सोचते हैं कि वो बहुत चालाक हैं और मुझसे झूठ बोलते हैं हर एक बात को लेकर। और मिस्टर एड्रियन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उस दूसरे कैटेगरी में आते हो जो कि सोचते तो हो कि तुम स्मार्ट हो बट असल में हो नहीं। और उसे एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें एक गायब हुए पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ये केस भी एड्रियन के साथ लिंक्ड होता है, जिसके बारे में इसने उसे कुछ भी नहीं बताया होता। और कहानी का असली प्लॉट अब यहाँ से शुरू होता है, जब कहानी मूव करती है ऑलमोस्ट 3 महीने पीछे, जहाँ पर एड्रियन अपनी वाइफ सोनिया से झूठ बोलता है कि वो काम पर पेरिस जा रहा है, जबकि असल में ये अपनी लवर लॉरा के साथ होता है, जो कि एक फोटोग्राफर, एक फैशन डिजाइनर होती है, और साथ ही एक शादीशुदा भी। ये दोनों ही ये सब बस एक्सपीरियंस के लिए कर रहे होते हैं, कोई भी अपने रियल पार्टनर को डिवोर्स नहीं देना चाहता, और ये सब करके वो अपनी फैंटेसी को फुलफिल कर रहे होते हैं, जिसका आंसर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और एड्रियन यहाँ पर परेशान थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि इन सब की वजह से उसे उसकी वाइफ सोनिया से हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है, और इसी की वजह से ये लॉरा से अब अलग होना चाहता है ताकि उसे सोनिया से अब और झूठ बोलना ना पड़े। और जैसे ही इन दोनों का ध्यान बहस करने में भटकता है तो एक हिरन ठीक उसी की कार के सामने से छलांग लगाता है, जिसे घबराकर ये सामने से आ रही कार को ठोकर मार देते हैं, जो कि आगे चलकर रोड के साइड बैरियर से टकराती है, जिसे जब ये देखने के लिए जाते हैं तो उस पर्सन की मौत हो चुकी होती है। इसलिए एड्रियन पुलिस को कॉल करने लगता है इन सब के बारे में बताने के लिए, बट लॉरा उसे मना करती है कि वो ऐसा ना
ना करे, क्योंकि किसी ने भी उन्हें ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा होता। और अगर वो पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उनके पार्टनर्स को भी ये सारी बातें पता चल जाएंगी और साथ ही उनके रिश्ते के बारे में भी। इसलिए वो उस कार को वहीं पर छोड़कर जाने की बात करती है। बट जब एड्रियन अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो चालू नहीं होती और कुछ देर बाद इन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे लॉरा एक और प्लान बनाती है और भागकर उस दूसरी गाड़ी में पड़ी डेड बॉडी को नीचे कर देती है ताकि कोई भी उसे देख न सके, और एक पेन और पेपर लेकर ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो उसी की गाड़ी है और एक्सीडेंट होने के बाद वो बस मामले को आपस में सुलझा रहे हैं। और अब यहाँ पर डिटेल्स पर ध्यान देना। पहला ये कि उस दूसरी गाड़ी से ब्लीडिंग हो रही होती है जो कि दरवाजे से बाहर आ रही होती है, जबकि लॉरा इस आदमी से झूठ बोलती है कि किसी को भी चोट नहीं आई। दूसरा ये कि उसी गाड़ी के अंदर से बज रहा होता है एक फोन जो कि कॉल कर रही होती है एक लेडी। और तीसरी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है कि इन दोनों को देखता है ये पर्सन जो कि इनसे बात करता है इन सब के बारे में, और जाने से पहले वो ढेर सारे सवाल पूछता है कि अगर किसी को चोट आई है तो वो पुलिस को कॉल कर सकता है। और ये तीनों बातें इस केस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हो सके तो इसे याद रखना। अभी के लिए तो उस पर्सन के जाने के बाद लॉरा उस कार को ठिकाने लगाने की बात करती है कि वो उस कार को कहीं पर छुपा दे और उनकी कार को वो लेकर आएगी। इसलिए एड्रियन उस कार को ड्राइव करते हुए बहुत दूर ले जाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नदी में डुबाने लगता है, जहाँ पर उसे झाड़ियों से आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि होती है एक हिरन की। जिसके बाद वो उस कार को पानी में ढकेल देता है उसे छुपाने के लिए। और इन सब के बाद वो कॉल करता है लॉरा को ताकि वो उसे लेने के लिए आए, जो कि जब वहाँ पर आती है तो वो बुरी तरह से डरी होती है, क्योंकि इसके जाने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि इसकी गाड़ी को बंद देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, जहाँ पर लॉरा उसे बताती है कि उसकी गाड़ी एक हिरन से टकराकर बंद हो गई और वो बस वेट कर रही है टो ट्रक के आने का। जिस पर ये पर्सन खुद को इंजीनियर बताकर उसकी हेल्प करने की बात करता है कि वो उसका घर पास में ही है और अगर वो चाहे तो वो उसकी कार को ठीक कर सकता है। इसलिए लॉरा मान जाती है उसके साथ जाने के लिए, जहाँ पर ये पर्सन ढेर सारी बातें करता है अपनी वाइफ के बारे में। और जब ये उसके घर पहुँचते हैं तो उसकी वाइफ भी काफी फ्रेंडली होकर उससे बात करने लगती है हर एक चीज के बारे में, और साथ ही उसके इकलौते बेटे के बारे में भी, जिसका नाम होता है डैनियल गोरिडो। और ये डैनियल नाम का पर्सन वही लड़का होता है जिसका एक्सीडेंट करके इन्होंने उसे मार डाला होता है, और इसलिए लॉरा उसकी फोटो देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब एक तरफ जहाँ पर ये दोनों उसे मेहमान समझकर खाना खाने के लिए कहते हैं, तो वहीं लॉरा बस यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाह रही होती है। इसलिए जैसे ही उसकी कार ठीक होती है वो जाने के लिए निकल जाती है यहाँ से। तो वहीं ये दोनों अपने बेटे को कॉल करते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ पर है, और वो फोन बजता है लॉरा के पास, जिससे वो और भी घबरा जाती है और उसे सोफा पर ही फेंक कर छुपा देती है। जिसकी आवाज सुनकर जब ये उसी रूम में आते हैं तो ये उससे झूठ बोलती है कि उसने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी। इसलिए जब ये दोबारा कॉल करते हैं तो वो फोन ठीक वहीं पर बजता है, जिसे देखकर डैनियल की मॉम को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि उनका बेटा कभी भी अपना फोन लिए बिना बाहर नहीं जाता। और उनको परेशान देखकर ये जल्दी से वहाँ से निकल जाती है ताकि उन लोगों को उस पर ज्यादा शक न हो। बट डैनियल के डैड को उस पर शक हो ही जाता है, बट फिर भी वो उसे रोकता नहीं। और ये सारी कहानी बताने के बाद लॉरा उसे अपना प्लान बताती है ताकि पुलिस उन तक कभी पहुंच ही न सके। और वो प्लान लीड करता है एक झूठ को, जिसमें वो अपनी गाड़ी एक भंगार वाले को बेच देते हैं ताकि वो उसके सारे पुर्जे निकाल कर उस कार का नामो निशान ही मिटा दे। और उसके बाद ये लॉरा को गुड बाय कह के पुलिस थाने की ओर निकल जाता है कि वो जस्ट अभी पेरिस से वापस आया है और उसकी कार मिसिंग है। और सिर्फ यही बात वो अपनी वाइफ को ही बताता है, और प्लान के अनुसार वो एक होटल में ही रुकता है ताकि उसका परेशान चेहरा उसकी वाइफ न देखे। और कुछ दिनों के लिए वो इसी तरह से घर नहीं जाता और अपने काम में बिजी हो जाता है ताकि वो इन सब के बारे में भुला सके। और जब ये पूरी तैयारी के साथ अपनी वाइफ से दोबारा मिलता है तो ये न्यूज में डैनियल के बारे में सुनता है, जिसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है। और इसी को लेकर ये कहता है कि इसके अलावा उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। बट ये लेडी जानती होती है कि एड्रियन सच छुपा रहा है, इसलिए वो कहती है कि उसके बाद फिर तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस आई होगी। और ये बात सुनकर ये कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, क्योंकि ये सब तो फाइल में लिखा है नहीं। जिसके लिए ये कहती है कि उसके 30 साल के कैरियर में उसने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, जबकि असली वजह कुछ और ही होते हैं इसके ये सब कुछ कहने का। अभी के लिए एड्रियन उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब पुलिस ने उसे बुलाया तो वहाँ पर क्या हुआ। दरअसल पुलिस इसे यहाँ पर उस मिसिंग कार को लेकर नहीं बुलाई होती, बल्कि डैनियल वाले उस केस को लेकर बुलाई होती है, जहाँ पर डैनियल के डैड ने एक लेडी को पिक किया होता है और वो कार होती है एड्रियन की। जिस पर डैनियल के डैड का आरोप होता है कि उसी की कार के साथ उसके बेटे की कार की एक्सीडेंट हुई होगी और टायर
टायर्स के निशान को देखकर ये बात क्लियर भी हो जाती है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुई थी, ना कि हिरन के साथ टक्कर। जिसे बचाने के लिए इसका लॉयर आगे आता है और कहता है कि वो कार चोरी हो गई थी 1 हफ्ते पहले और उसका क्लाइंट पेरिस में था, तो उसे ये सब कुछ कैसे पता होगा। बट जैसे जैसे ये ऑफिसर डिटेल्स बताने लगता है, ये और भी परेशान होने लगता है, इसलिए ये फेक सबूत देने लगता है, जैसे कि उसने अपनी गाड़ी कहाँ पर पार्क की थी, जिसे प्रूव करने में ये ऑफकोर्स नाकामयाब साबित होता है। और इसे इतना परेशान देखकर इसका ये लॉयर पुलिस से डील करने लगता है कि उसका क्लाइंट पेरिस में था और इन सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और उसका इन सब से क्या लेना देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहके, जिससे ये ऑफिसर एड्रियन से कुछ भी नहीं पूछता, क्योंकि पूछताछ करने के लिए इसे चाहिए होता है वारंट, और बिना वारंट के तो ये लॉयर उसे कुछ भी पूछने नहीं देगा। बट अकेले में ले जाकर उससे पूछता है कि वो इतना क्यों घबरा रहा था, इन सब में कहीं सच में उसका हाथ तो नहीं है, जिससे ये सारी सच्चाई बताकर उससे हेल्प मांगता है फेक सबूत को क्रिएट करने में, ताकि पुलिस उसके पीछे दोबारा ना आ सके। जिस पर ये कहती है कि ये सारी बातें तुमने इसके बाद फिर लॉरा को बताई होगी, जिसके लिए ये कहता है कि नहीं, वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि पुलिस के पूछताछ के बाद वो सीधा उसी को कॉल करे, और बताता है कि लॉरा एक कमिटेड लड़की थी, जो उसे चाहिए होता था वो किसी भी तरह से ले ही लेती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। और एक बार फिर से वो वही सब कुछ कर रही थी सबूत मिटाने के लिए। और न्यूज में हमें पता चलता है कि डैनियल पर अब आरोप लग रहे होते हैं कि वो जिस बैंक में काम करता था ठीक वहीं पर उसने धोखाधड़ी की है और कई सारे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल कर वो भाग गया है। और यही सारी बातें जानने के लिए ये एक बार फिर से लॉरा को कॉल करता है, जो कि उसे कहीं पर मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसने डैनियल के पॉकेट से उसका वॉलेट निकाल लिया था और उसी का आईडी यूज करके उसने कई सारे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले, ताकि वो उसे फंसा सके कि वो गायब नहीं हुआ है बल्कि पुलिस से बच रहा है। और वो वॉलेट वो उसे देकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो उसे ठिकाने लगा सके। इन शॉर्ट लॉरा ना सिर्फ एक फोटोग्राफर और एक फैशन डिजाइनर होती है, बल्कि एक IT एक्सपर्ट भी होती है, जो कि वो सारे फेक सबूत क्रिएट कर रही होती है इन्हें बचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारी बातें डैनियल के पेरेंट्स की मुसीबतें बढ़ाती हैं, क्योंकि अब सभी लोग उनके बेटे के लिए नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। और उसी का आंसर जानने के लिए डैनियल के डैड एक फेक रिपोर्टर बन के एड्रियन से मिलने के लिए जाते हैं और उसे सच बताने के लिए कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उनका बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी का पैसा लेकर भागे। और ये उसे सारी डिटेल्स देता है कि उसने उस दिन क्या देखा था। साथ ही उसे बताता है कि वो लड़की अकेली नहीं थी, कोई और पर्सन भी था उसके साथ, जो कि उस कार को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि जब वो लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी तो उसने उस सीट को एडजस्ट किया था ड्राइव करने से पहले, मींस कि कोई और पर्सन उस कार को ड्राइव कर रहा था उससे पहले। और इसकी सारी डिटेल्स को सुनकर ये एक बार फिर से परेशान हो जाता है, जिसे देखकर ये कहता है कि मुझे पता है कि वो ड्राइवर तुम हो, मैं तुम पर केस नहीं करूंगा, बस तुम मुझे इतना बता दो कि मेरे बेटे की डेड बॉडी को तुमने कहां पर छुपाई है, ताकि मैं उसे दफना कर उसका क्रियाक्रम कर सकूं। बट एड्रियन उसकी बात को बस डिनाई करते रहता है और कुछ देर बाद सिक्योरिटी आकर उसे वहां से ले जाती है और पुलिस उसकी दिमागी हालत को देखकर उसे जल्दी ही रिहा कर देती है, जिससे वो अपनी वाइफ के साथ घर चला जाता है, जिसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। और सिंस की अब सारे पत्ते टेबल पर होते हैं, तो इन्हें बस ये फाइंड करना होता है कि लॉरा को मारकर इसे फंसाना कौन चाहता है, जिनमें से मेन सस्पेक्ट होता है डैनियल का डैड, क्योंकि उसके हिसाब से इसी ने डैनियल को मारा है, इसलिए उसने लॉरा को मारा होगा इसे फंसाने के लिए, ताकि ये जिंदगी भर बस जेल में सड़ता रहे लॉरा को मारने के इल्जाम पर। जिस पर एड्रियन कहता है कि वो ड्राइवर भी तो हो सकता है जो कि वहाँ से गुजरा था, क्या हो अगर उसे उन पर शक हो गया हो और उसने कार से निकलता हुआ वो खून देख लिया हो, और अगर वो वहाँ से जाने की जगह वहीं पर छुपकर वो सब कुछ देख रहा हो तो, और जिसकी आवाज उसने झाड़ियों में सुनी थी वो सिर्फ एक हिरन की नहीं बल्कि एक आदमी की भी हो, जिसने ये सब कुछ करते हुए उसे देख लिया हो। मुझे लगता है कि उसी ने हमें ब्लैकमेल करके इतना दूर बुलाया होगा पैसों के साथ, और फिर मुझे बेहोश करके उसने लॉरा को मार दिया मुझे फंसाने के लिए। जिस पर ये लेडी कहती है कि जज उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ये सारी कहानी लॉरा के मर्डर से उसे दूर ले जा रही है। मर्डर वेपन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, उस रूम में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था, न अंदर से कोई बाहर आया न बाहर से कोई अंदर गया। इतने सारे ठोस सबूत जब विपक्ष कोर्ट में पेश करेगा तो जज उनकी बात मानेगा या फिर तुम्हारी। और रही बात उन पैसों की, तो अगर उस ब्लैकमेलर को सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो वो तुम्हें बेहोश करके पैसे क्यों नहीं दे गया? वो लॉरा को मारकर तुम्हें फंसाना क्यों चाहेगा उस रूम में पैसों को बिखेर कर? और इन सारे सवालों से परेशान एड्रियन पूछता है कि वो क्या करे, तुम्हें कुछ बताओ कि मैं जज को कैसे कन्विंस कर सकूं। इसलिए ये लेडी कहानी सुनाना शुरू करती है कि उसे जज के सामने क्या कहना है, और इसके हिसाब से ये सब करने वाला होता है डैनियल का डैड, जिसने उन्हें एक जगह पर बुलाकर ठीक 5 बजे टेलीफोन बूथ में कॉल किया होगा, जिसे पिक करने के लिए गई होगी लॉरा, जिसको उसने अपना सेल फोन डस्टबिन में डालने के लिए कहा होगा अपने प्लान के अनुसार। और फिर
फिर उनके जाने के बाद उसने सेम वही सेल फोन अपने पास रख लिया होगा ताकि वो उसे बाद में यूज कर सके। उसके बाद उसने तुम्हें उसी होटल में जाने के लिए कहा जहाँ पर उसकी वाइफ काम करती थी, और तुम दोनों के जाने से पहले वो उसी की मदद से उस रूम के अंदर गया, और तुम्हारे जाने के बाद उसने लॉरा के फोन से मैसेज किया होगा जो कि उसके पास था, जिसे देखकर तुम दोनों समझ गए होगे कि ये सब एक ट्रैप है, इसलिए तुम दोनों वहाँ से निकलने लगे। और इसी वक्त उसने तुम्हें बेहोश करके लॉरा को मार दिया होगा। फिर मर्डर वेपन को तुम्हारे हाथ में लगाकर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को उस पर लगाए होंगे, और फिर पैसों को वहीं पर बिखेर दिया तुम्हें फंसाने के लिए। और भागने के लिए उसने खिड़की का रास्ता चुना होगा, जिसके ऐसा करने के बाद पुलिस उस रूम में एंटर किए और तुम्हें पकड़ लिए। और वो खिड़की अंदर से बंद इसलिए थी क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे बंद किया था जब वो पुलिस के साथ उस रूम में गई। और अब इनके पास एक परफेक्ट स्टोरी होती है इसे बचाने के लिए, बस इन्हें सारा इल्जाम अब लॉरा पर लगाना होता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है। और उसके लिए भी ये एक कहानी बुनती है कि तुम्हारे पेरिस में होने के फेक रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम पेरिस में थे, और सिंस की लॉरा ने वो कैबिन अपने नाम पर बुक किया था तो यहाँ पर भी तुम फंसने से बच गए। हमें बस जज को ये कन्विंस करना है कि वो कार लॉरा ड्राइव कर रही थी जिससे एक्सीडेंट हुआ, और फिर उसी ने उस कार को ठिकाने लगाया होगा और वो सारे सबूत अरेंज किए। और इन सब को करने के लिए उसने तुम्हारी हेल्प मांगी थी, इसलिए डैनियल के डैड को लगा कि इन सब में तुम भी शामिल हो, जबकि असल में तुम सिर्फ लॉरा के एक विक्टिम हो, और तुम्हारा क्राइम बस इतना है कि तुमने उसकी मदद की थी उस बॉडी को छुपाने में। और इन सब को प्रूव करने के लिए इन्हें बस डैनियल की वो कार चाहिए होगी ताकि उसमें वो लॉरा का कुछ सामान डालकर उसे सबूत की तरह पेश कर सके। और इसे एक मैप देती है उस जगह के बारे में बताने के लिए, जिस पर निशान लगाने से पहले ये कहता है कि अगर विपक्ष अपनी बात को साबित करने के लिए उस ड्राइवर को वहाँ पर ले आया तब क्या होगा। उसका लॉयर उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा है उसे अपने पक्ष में करने के लिए, बट अभी तक वो उनके हाथ नहीं लगा, जिसके लिए ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई भी ड्राइवर नहीं है। अभी तक वो जिसके बारे में बता रहे थे वो बस उससे झूठ बोल रही थी सच जानने के लिए, और उसे पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला, जिस पर यह भी कहता है कि वो बस देखना चाहता था कि वो उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं। और फाइनली उस मैप पर निशान लगाता है ये बताने के लिए कि उसने डैनियल की डेड बॉडी को कहां पर छुपाया था। और उस मैप को लेकर ये लेडी खिड़की के पास जाती है जहां पर एक दूसरे बिल्डिंग से एक पर्सन ठीक उसी की ओर देख रहा होता है, जिससे कहानी में आता है एक अमेजिंग ट्विस्ट। पर उससे पहले एजेंट कहता है कि वो उसे कुछ और बताना चाहता है, और वो बात होती है कि जब वो उस गाड़ी को ठिकाने लगा रहा था तो उसे उस कार के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जिसे ओपन करके जब ये देखता है तो वो पर्सन अभी भी जिंदा था, बट अब तक बहुत देर हो गई होती है, इसलिए ये उसे बचाने की कोशिश नहीं करता और उसे कार में ही मरने देता है ताकि पुलिस उसके बारे में जान ना सके। और ये सारी बात सुनकर ये लेडी उस पर काफी भड़कती है कि वो एक मर्डर है, वो उसे जेल जाने से भले ही बचा ले बट वो उसके पापों से उसे नहीं बचा सकती, और अगर यही सारी बातें वो जज को बताएगी तो वो उसे कोई नहीं बचा सकता। और आखिर में उससे पूछती है कि उसने लॉरा को कैसे मारा, जिससे इसकी अब तक की बताई गई पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि लॉरा ये सब कुछ नहीं छुपा रही होती बल्कि एजेंट ये सब कुछ छुपा रहा था, और उसी का ये सारा प्लान होता है अधमरे डैनियल की बॉडी को छुपाने का, फिर उसे फ्रॉड केस में फंसाने का, जिसके लिए वो लॉरा का इस्तेमाल करता है। और इन सब के लिए वो गिल्टी महसूस करने लगी कि अगर वो चाहती तो वो उस बच्चे को मरने से बचा सकती थी, और उसकी इस डिप्रेशन से निकलने का उसे बस एक रास्ता समझ में आया, डैनियल के पेरेंट्स को सब कुछ सच बताने का। और उसके बाद उसने उस होटल में तुम्हारे नाम से एक रूम बुक किया और फिर तुम्हें वहीं पर बुलाया कि ड्राइवर को सब कुछ पता चल गया है और उसे 1 लाख यूरोस चाहिए, जो कि जानती थी कि तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे, इसलिए उसे तुम्हें फंसाने के लिए एक मैसेज को शेड्यूल करके रख लिया। और जैसे ही तुम्हें वो मैसेज मिला तो तुम सब कुछ समझ गए कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, इसलिए तुमने गुस्से में आकर लॉरा को मार दिया। और इन सब की आवाज को कुछ लोग सुनते हैं जो कि मैनेजमेंट को बुलाकर लाते हैं ठीक उसी रूम के पास, इसलिए तुम वहीं पर फंस जाते हो उस रूम के अंदर, जहाँ से निकलने के लिए तुम खिड़की को ओपन करने लगे बट वो बंद थी और दरवाजे से तुम बाहर निकल नहीं सकते थे, इसलिए तुम्हारे क्रिमिनल दिमाग में एक और आइडिया आया और तुमने सारे पैसों को उठाकर वहीं पर फेंक दिया और पुलिस के सामने इनोसेंट बनने का ड्रामा करने लगे, जिस पर ये अभी भी कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती तो वो पुलिस के पास जा सकती थी, जिस पर ये लेडी कहती है कि बिना डेड बॉडी के उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और हो सकता है कि उसे मारकर तुम सारा इल्जाम डैनियल के पेरेंट्स पर लगा देते, और उसे खिड़की के पास लेकर जाती है ये दिखाने के लिए कि डैनियल के डैड कहीं पर गायब नहीं हुए बल्कि वो उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो उसके अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर सके, और उसे बताती है कि उसी ने उसे उसके पास भेजा है डैनियल गैरेडो की डेड बॉडी का पता लगाने के लिए, और वो उसे तब बचाएगी अगर वो लॉरा को मारने का इल्जाम मानेगा, जो कि बिना एक सेकंड गवाए हाँ में आंसर
करता है कि उसी ने लॉरा को मारा है। और कुछ देर के बाद टेलीफोन की घंटी बजती है जिसमें कॉल करता है फेलिक्स, जो कि उसे बताता है कि उसने उस पर्सन को खरीद लिया है और अब वो उनके साथ है। तो वही मिस वर्जीनिया गुड्समैन 10 मिनट की ब्रेक करके रूम से बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद एड्रियन अपने लॉयर से फोन पर बात करने लगता है ठीक उसी के बारे में। बट जल्दी ही इसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और उसके बाद इसके पॉकेट में मौजूद एक पेन टूट जाती है, जिसे ओपन करने के लिए जब ये बाहर निकालता है तो उस पेन के अंदर मौजूद होता है एक माइक्रोफोन डिवाइस, जिसे देखकर इसकी आंखें फटकर बाहर आ जाती हैं क्योंकि ये समझने लग जाता है कि कोई उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। और वो पर्सन होता है डैनियल का डैड, और इन सब में उसका साथ देती है उसकी वाइफ, जो कि अपना भेष बदलकर उससे पूछताछ कर रही थी ताकि वो अपने बेटे की डेड बॉडी के बारे में जान सके। और सारे सबूत के साथ ये कॉल करते हैं पुलिस को ताकि वो असली सच्चाई सबके सामने ला सके। ऑन द अदर हैंड एड्रियन से मिलने के लिए आती है असली वाली मिस वर्जीनिया गुड्समैन, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब इसे बचा पाएगी। आई नो ये स्टोरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, इसलिए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। एड्रियन की कार से डैनियल की कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसे छुपाने के लिए उसने उसे कहीं पर ठिकाने लगा दिया। और इन सब की वजह से लॉरा काफी ज्यादा परेशान थी, यहाँ तक कि वो डिप्रेस भी रहने लगी थी। हर दिन बस उसे गिल्ट अंदर से खाई जा रही थी, जिसे छुटकारा पाने के लिए उसने डैनियल के पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ सच बता दिया उनके बेटे के बारे में। और यही सच जानने के लिए उसने एड्रियन को उस होटल में बुलाया कि उसने डैनियल की बॉडी को कहाँ पर छुपाया है, जो कि जब उसे सच बताने से मना करता है तो ये जिद करने लगती है, जिसकी वजह से ये उसे मार डालता है। अब डैनियल के पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि एड्रियन सच्चाई जानता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, बट ये बात वो डायरेक्टली उससे नहीं पूछ सकते क्योंकि वो कुछ भी उन्हें नहीं बताएगा। इसलिए वो प्लान बनाते हैं जिसमें उसकी वाइफ मिस वर्जीनिया गुड्समैन बनके उसका विश्वास जीतती है और स्टेप बाय स्टेप वो उसके मुंह से सच्चाई उगलवाती है कि उसने उसके बेटे को कहाँ पर छुपाया है। और साथ ही वो इन सब को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि वो उसे सलाखों के पीछे भेज सके। और ये थी इस पूरी स्टोरी की सिंपल स्वीट समरी, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस कंफ्यूजिंग येट इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड थैंक you so much for suggesting me movies in the comment. I have added them on the list and will explain them soon. Till then, have a great day ahead.